हेलो एंड जय श्री राम स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 हिंदी का सैंपल पेपर फुल सॉल्यूशन लेकर आ गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं एमपी बोर्ड परीक्षा आपकी जो है काफ़ी नज़दीक है और सैंपल पेपर जो है आपको हल करके बता रहे हैं। हमने इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 की आपकी तैयारी कराई जा रही है। फुल सॉल्यूशन करके बताऊँगा। तो हिंदी विषय का आज पेपर लेकर आ गए, तो पूरा ही देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जो है सैंपल पेपर की पीडीएफ चाहिए और क्वेश्चन आंसर जो है पूरी तरीके से सॉल्व चाहिए हो तो ठीक है। तो यहाँ पर बिना देरी करें अब पूरे 23 के 23 प्रश्न जो हिंदी में पूछे जाने वाले वो देख लेने। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। यहाँ सही विकल्प का चयन कीजिए। 6 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें पहला प्रश्न ही क्या पूछ लिया आपसे कि हरिवंश राय बच्चन जी की 10 खंडों की प्रकाशित रचना क्या है। तो इसमें आप बच्चन ग्रंथावली कर लेंगे। ठीक है, इसका पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस का विशेष रूप है। तो इसमें आप माधुर्य गुण कर लेंगे। उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। इसमें आप लोगों को महादेवी वर्मा कर लेना है विदाउट डाउट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार। जूझ पाठ की विधा किस प्रकार की। आत्मकथात्मक उपन्यास नाम की विधा इसकी। उसके बाद समाचार लेखन के प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। तो शीर्षक ही जो है समाचार पत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस प्रकार से आपके 6 अंक सही विकल्प से आ जाएंगे। दोबारा देख लो इनके उत्तर किस प्रकार से। सही विकल्प हिंदी विषय बच्चन ग्रंथावली पहले का उत्तर, माधुर्य गुण दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर था महादेवी वर्मा जी 6, चौथे का उत्तर आत्मकथात्मक उपन्यास और छठे का शीर्षक। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी 6 अंक का देखने को मिलेगा। तो उत्तर देखते क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है पतंग कविता के मृदंग शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें ढोलक की तरह का एक बाजा। सदैव के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं। तो उन्हें संचारी भाव कहते हैं। उसके बाद बाजार दर्शन पाठ में की गई चर्चा तो ग्राहकों के बीच में थी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण एक किस प्रकार का शब्द है। ये एक तकनीकी शब्द है। उसके बाद अगला देख लो, यशोधर बाबू के तीसरा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चली गए। तो वो अमेरिका चले गए। रेडियो नाटक में होता है नहीं होता तो दृश्य संचार नहीं होता भैया, उधर सिर्फ संवाद होता है। इसी प्रकार से आपने जो है रिक्त स्थान भी सारे देख लिए। अब इनका उत्तर एक बार फिर से देख लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर था ढोलक की तरह का एक बाजा। दूसरे का उत्तर था संचारी भाव। उसके बाद तीसरे का था ग्राहकों के बीच। उसके बाद चौथे में तकनीकी, पांचवें में अमेरिकी और छठे में दृश्य था ना। आप स्क्रीनशॉट लेने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि सैंपल पेपर पूरा अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर, है ना। जितने भी विषय है सबका, अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी कह रहा हूँ कि आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ से कर लो। तो अब यहाँ पर आ जाते सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक 3 6 अंक की ये भी है। तो पहला प्रश्न पढ़िएगा, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया का एक कटाव्य दिया गया है। तो इसमें आपको सत्य कर लेना है। उसके बाद अगला देख लो, बिंब एक सार्वभौमिक होते हैं। तो इसमें भी आपको सत्य कर लेना है। अगला देखो, धर्मवीर भारती में काले मेघा आए वानर सेना का वर्णन किया। तो यह असत्य है। उसके बाद विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। तो ये सत्य है ना। तो इस प्रकार से आपने जो सत्य सत्य देखे। तो अब पांचवा भी देख लो, यहाँ पर क्या है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर अजय बाजार जी ने तेमता मोहम्मद नवाज थे। तो ये असत्य हो जाएगा। आखिरी वाला जो सत्य हो जाएगा, निरक्षरों के माध्यम में उपयोगी है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सत्य हो जाएगा और आखिरी पांचवा असत्य। ठीक है, यहाँ पर इधर भी यही बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सत्य असत्य में पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का रह जाएगा असत्य, चौथे का सत्य और पांचवें का हो जाएगा असत्य। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने सत्य असत्य देख लिया। अब प्रश्न क्रमांक चौथा 7 अंक में, जी हाँ 7 अंक में सही जोड़ी आपके आने वाली है। तो बिल्कुल नो डाउट आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको मिलाकर और नंबर देकर दोनों से बताने वाला हूँ। बात सीधी थी पर इसे कैसे मिला भैया। तो इसे आप मिल लीजिए, कोई दूसरा नहीं। दूसरा देखो, ढोलक की आवाज़। तो इसको आप यहाँ पर मिला लेंगे, संजीवनी शक्ति का काम करती थी। और उसके बाद राजभाषा किसे कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। उर्दू फारसी शब्द तो यह रुबाइयों में यूज़ किए गए। उसके बाद मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है। मुर्दों का टीला, यह इसका अर्थ हो जाता है। उसके बाद भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला था। तो यह गोवा में खुला था। और आखिरी देख लो, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना। तो यह बिरहरी सतसई जी का काम है। इस प्रकार से 7 अंक आपके जो है नो डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इस प्रकार से आप लोगों ने सही जोड़ी से देखे। यहाँ पहले में लिख लो, कोई दूसरा नहीं। दूसरे का संजीवनी शक्ति का काम, तीसरे का उत्तर सरकारी कामकाज की भाषा, चौथे का उत्तर रुबैया, पांचवें का उत्तर मुर्दों का टीला और सातवें का उत्तर बिहारी सतसई। इस प्रकार से आप लोगों ने सही जोड़ देख लिया। अब आखिरी टॉपिक आपका है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि आप जो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन हमारे चैनल को भी दें, हमारे मदद करके। तो 7 + 7
यानी कि सही जोड़ प्लस सही एक शब्द, ये दोनों आपको बताने वाला हूँ। तो सही जोड़ मैंने बता दिया। अब देखते हैं एक शब्द में पहला पूछा है, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है। तो इसमें आपको शब्दों के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा ना, ठीक है। शब्दों के रूप में बीज को अंकुरित किया गया है। उसके बाद जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वो कौन सा अलंकार है, तो वो व्यतिरेक अलंकार है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किसे अनासक्त योगी कहा है, तो इसमें कालिदास आ जाएगा। उसके बाद अगला देख लो, निबंध किसकी कसौटी हुआ करते हैं, तो यह गद्य की कसौटी को ही निबंध कहते हैं। अगला देखो, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद यशोधर बाबू सविचालय के किस पद पर कार्यरत थे, तो वह सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद अगला देख लो, घटना स्थल के किस खबर को सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, तो उसे लाइव कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने जो है पूरे तरीके से एक शब्द देख लिए। तो अब जो है मैं आपसे एक आखिरी विनती करता हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबके उत्तर वहीं पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे एक शब्द का उत्तर एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है आपको हिंदी में, जो कि पहले प्रश्न पूछा था उसका उत्तर था शब्दों के रूप में, दूसरे का उत्तर था व्यक्ति की रेख अलंकार में, तीसरे का उत्तर था कालिदास, चौथे का उत्तर था गद्य, पांचवें का उत्तर था वाक्य, छठे का सेक्शन ऑफिसर और आखिरी सातवें का था लाइव, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो उत्तर देखने को मिलते हैं। सभी विषय के सैंपल पेपर सोल्व किए तो सभी विषय के इसी प्रकार से विस्तार से उत्तर आपको वहाँ पर ही आपको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आगे वस्तुनिष्ठ के बाद 2 अंक के प्रश्न। तो यहाँ छठा, सातवां, आठवां, नौवां, उसके बाद यहाँ पर देखो 10वां, 11वां, 12वां, 2-2 अंक के ना सारे। मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा उत्तर बताऊंगा ना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो 11वें के बाद 12वां, 13वां, 14वां, यहाँ तक आपको जो है 2-2 अंक के देखने को मिल जाते हैं। 15वें तक, ठीक है, 15वें तक आपको 2 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको उसके पहले आप देख लीजिए कि 3-3 अंक के कौन से होने वाले, 16, 17, 18 और 19, यह 3 अंक के प्रश्न उत्तर होने वाले। तो अब आखिरी जो बच रहे 4-4 अंक के, तो उनके भी उत्तर बताने वाला हूँ, तो उनको भी देख लो। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं 20वां जो कि संदर्भ प्रसंग है। उसी प्रकार 21वां, ये भी यहाँ पर जो है भावार्थी है ना, तो संदर्भ प्रसंग और भाव यानी कि आपको व्याख्या इसकी लिखनी पड़ती है, सेम है बिल्कुल, है ना। इसी प्रकार आप प्रश्न क्रमांक 22 पे चलते हैं। तो 4 अंक में आपको एक आवेदन पत्र पूछा है जो कि सड़कों पर दुर्दशा खेर व्यक्त हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को लिखना है। उसके अलावा छात्रावास में रहकर अपने पिता को संतोषजनक पढ़ाई की जानकारी देने का है ना। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख लो। और इसके अलावा निबंधता आता ही है, 5 निबंध दे दिए, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। बिल्कुल आपने पूरा पेपर देखा है और इन सब के उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो जाइए सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, है ना। भले 2 अंक हो, 3 अंक हो या 4 अंक, सबका उत्तर हमने दिया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक है जो कि आपको भेजेगी सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर क्या मिलता है, तो वहाँ मिलते हैं PDF पूरे प्रश्नों के उत्तरों के, ठीक है। तो अब कुछ नहीं कहना चाहूँगा आपसे, आपकी पढ़ाई आपके साथ है, अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।